राम आई। भगवान राम की प्रार्थना करता है, उनको लगता है कि भगवान ऐसे नहीं आएंगे। और राजा राम आई, प्रभु राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाई। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज मणि भाव से प्रार्थना कर रहा है और भगवान से मानो कहना चाहता है, हे प्रभु राम पधारिए। लेकिन भगवान तो आ ही नहीं रहे, और जब भगवान नहीं आ रहे तो ध्यान देना, बड़ी प्रार्थना कर रहा है और मानो कहना चाहता है, यहाँ पर ना तो वेद मंत्रों का प्रयोग होगा, न यहाँ कोई घंटी है। भगवान आपको वैसे ही आकर के रोखी सूखी रोटी खाना पड़ेगा। आचमनी अर्घान आरती यहाँ नहीं मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ नहीं। ओ आचमनी अर्घान आरती यहाँ नहीं मेहमानी। रोखी सूखी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पान। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज जब भगवान की प्रार्थना कर रहा है, लेकिन भगवान अभी भी नहीं आ रहे हैं, और प्रार्थना करते हुए कहता है, भगवान यहाँ आपको चुपड़ी हुई रोटी नहीं मिलेगी, सीधे सादी रोटी मिलेगी। और जब भगवान को बुलाने लगा, आर्त भाव से बुलाने लगा, तो मेरे राम आज माता जानकी के साथ आ जाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भैया थोड़ा कम कर दो सभी को, सीटी ना बदलो, ये ध्यान देना। और मानो आज मानो भगवान के, जो भगवान को देखा, राम जी के साथ सीता जी भी हैं, और सीता राम को जब देखता है तो मानो उदास हो जाता है। कुछ लोग भगवान के आने पर प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उदास हो जाता है। किस बात पे उदास? इसलिए हो गया कि मैंने तो बुलाया एक व्यक्ति को, ये दो लोग आ गए। भोजन कितना लाया था? सिर्फ एक व्यक्ति का। वो तो बाद में गुरुजी ने कह दिया, सोईबे ने डबल भोजन नहीं मांगा, बल्कि ये सोचा कि चलो दो लोगों का चला दिया जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति को बुलाया और ये दो लोग आए। आज उसने एक पत्तल लगाया था, एक अपने लिए लगाया था, दोनों पत्तल आगे बढ़ा देता है। भगवान राम कहते हैं, भैया तुम भी कुछ भोजन करोगे ना? बोले करना तो था, लेकिन अगर बचेगा तो अपने लिए निकाल लो। थोड़ा सा पदार्थ निकालता है, भगवान के सामने रखता है और भगवान से पूछता है, ये बताओ हमारे गांव में, हमारे घर में जब किसी को निमंत्रण दिया जाता है तो कहा जाता है कि आप एक व्यक्ति आइएगा। जब एक का नाम लिखा जाता है तो एक ही आता है। आपके यहाँ ये परिपाटी नहीं है क्या? हम एक को बुलाएं, आप दो आए। अब विचार करो, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है तो हम आप दोनों को ही भोजन करा देंगे तो हम भूखे रह जाएंगे। भगवान बोले, जब हम भोजन के लिए आ रहे थे ना, तो ये देवी जी भी कहने लगी कि हमको भी चलना है, क्यों बनाएं, आज हम भी आपके साथ भोजन कर लें। अच्छा, इसका मतलब ये देवी जी को भोजन बनाने के लिए
ये हुआ कि हम भोजन ना बनाए, बना बनाया मिल जाए तो उसी को खा के आए। दोनों को खिलाया। खिलाने के बाद जब जाने लगी तो उन दोनों से कहता है बताओ अगली एकादशी को दोनों थोड़ा जल्दी आना और 2 के अलावा तीसरा मत आना। 2 ही आओगे ना, अगर 3 आना हो तो अभी से बता दो, उसकी व्यवस्था करके रखेंगे। राम जी ने कहा नहीं 2 आए हैं तो 2 ही आए। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज मानो वो व्यक्ति जब दूसरी एकादशी आती है तो गुरुजी से कहता है गुरुजी एक भगवान को बुलाओ तो 2 आते हैं, एक काम कर दो ना, थोड़ा राशन बढ़ा दो, कम पड़ जाता है। आज ज़्यादा राशन बढ़वाता है, गुरुजी को लगा ज़्यादा खाता हो तो मानो आज 7 किलो आटा लेता है। पहले दिन कितना लिया था? 2.5 किलो, डायरेक्ट 7 किलो। और सोचता है इस बार आएंगे दोनों की व्यवस्था कर दूंगा। और जब वहाँ जाता है भोजन बनाता है, भोजन बनाने के बाद पुनः जो है बुलाता है और राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भगवान को बुलाया, ध्यान देना, भगवान को बुलाते ही भगवान राम लक्ष्मण और जानकी के सहित 3 लोग आ गए। अब तो जब उसने देखा तो बड़ा गुस्सा है। उसने सोचा ये लोग रोज बना बनाया भोजन पा जाते हैं, ये लगता है बड़े आलसी हैं। हाँ? मंदिरों में कोई काम तो करना नहीं पड़ता, और जब मंदिरों में काम नहीं करना पड़ता, बना बनाया मिलता है, उसी को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ध्यान देना, आज भी भोजन परोसता है, लेकिन भोजन परोसने के बाद बड़ा ही उदास बैठा है। आज राम से कहता है लगता है आप बड़े झूठे हैं, एक को बुलाओ तो आप 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं। ये बताओ अगली बार कितने आओगे? भगवान बोले 3 ही आएंगे, जितने को बुलाओ। लेकिन ध्यान देना, आज वो व्यक्ति जब अगली एकादशी आती है ना, गुरुजी से कहता है वहाँ 1 को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं, और 3 को बुलाओ तो कहीं और ज़्यादा ना आ जाए। एक काम करो, राशन थोड़ा और बढ़ा दो। आज राशन इतना बढ़ा लिया कि मानो 11 किलो आटा लेता है, उसके अनुसार सब चीज़ें लिया। और जब जाता है तो गुरुजी को लगा 11 किलो आटा एक व्यक्ति नहीं खा सकता, जरूर ये बेचता होगा। गुरुजी उसके पीछे पीछे गए। अब वो जंगल में आवाज लगाता है तो पहले सोचता है कि आज मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि जो भगवान राम हैं इनको बना बनाया मिलता है तो बैठ करके खा के चले जाते हैं, बनाना तो पड़ता नहीं, मेहनत तो मुझे पड़ती है। एक काम करता हूँ, पहले बुला लेता हूँ, बाद में देखेंगे बनाने को। और आज मानो पहले बुलाता है, और बुलाता कैसे है? ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए।
और जैसे पुकारा कि जब जंगल में भक्त ने गिरी करुण पुकार, तभी आज प्रकट हुआ आज राम दरबार। और जब राम दरबार प्रकट हुआ, ये आवाज थोड़ा इसको बढ़ाओ, एक लेवल बना एक बार उससे फिर उससे कम नहीं करना। हाँ किसी का नहीं होगा, जितना बढ़ा दिए उतना ही, बल्कि थोड़ा थोड़ा कम कर दो चलेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की कि जब जंगल में प्रकट हुआ आज राम दरबार। भगवान राम के जब दरबार को देखा तो आज मानो आज तो सोचने लगा, देखो तो सही राम दरबार में कितने लोग हैं। राम जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं और साथ में एक और जी हैं। बोले कौन? बोले हनुमान जी। बोलो जय श्री राम। बोले मनुष्यों की बात छोड़िए, यहाँ तो बंदर भी आ गए। और जब देखा आज सोचने लगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हाँ उदास हो जाता है। सब कुछ रख दिया सामने। राम जी आए, बोले भैया भोजन वोजन तैयार है। बोले नौकर थोड़ी हो तुम्हारे कि हर बार बना के रख है। भोजन करना है तो तुम भी बनाओ, खाओ और मुझे भी खिलाओ। आज जानते हैं माता जानकी ने देखा उसकी तरफ, राम जी ने जानकी की तरफ देखा। बोले केवट से भी अटपटा भक्त है। सच्ची घटना है चित्रकूट। बोले केवट से भी देवी अटपटा भक्त है और यहाँ तो आज बनाना ही पड़ेगा। और ध्यान देना, माता जानकी जब रसोई में बैठती हैं बनाने के लिए तो भरत जी भी सहयोग करने लगे। बोले लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी कि चुन के लकड़ियां लक्ष्मण आज लाने लगे। भरत जी आज भंडारे सजाने लगे। अब ये भरत जी भंडारे की व्यवस्था करते हैं, आटा दाल चावल सब निकालते हैं और मेरे लक्ष्मण जी लकड़ियां ला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भोजन बनेगा तो साफ सफाई कौन करेगा? तो साफ सफाई करने के लिए हनुमान जी महाराज कि पहुंचते पूछ से आंजनी आज चौक को। आज हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ से झाड़ू लगा रहे हैं और इधर भरत जी मानो सब्जी काटने लगते हैं। बोलो जैसे और जैसे भंडारा चालू होता है बनना प्रारंभ, माता जानकी बनाने लगी। तो ध्यान देना चित्रकूट में आज इतने बड़े बड़े संत महात्मा जो दिखाई नहीं देते निवास करते हैं, वो सभी आकाश में खड़े हो गए और कहने लगे मैया एक टुकड़ा मेरी तरफ भी फेंक देना। बोलो जैसे मुझे भी चाहिए। सारे ऋषि मुनि सब इकट्ठा हो। उस व्यक्ति ने जब देखा चारों तरफ, बोले देखो तो कितने एकादशी के भूखे लोग हैं। बोलो जैसे ये सब एकादशी के मारे हैं। आज तो एक दाना भी नहीं मिलेगा, ये सब खा के चले जाए। अरे आज तो वही अच्छा था, कम से कम नहीं आता तो मंदिर में 2 फल और 1 गिलास दूध तो मिल जाता। क्या कहूँगा गुरुजी से। लेकिन गुरुजी पीछे पीछे आ गए देखने के लिए क्या कि कहीं जो है रख करके बेचने की तैयारी तो नहीं कर रहा, खरीदने वाले का इंतजार तो नहीं कर रहा। बोले बताओ तो भोजन क्यों नहीं बना रहा? बोले गुरुजी बन रहा है ना भोजन। गुरुजी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बोले बन रहा है ना भोजन? बोले हमें तो नहीं दिख रहा। बोले देखो गुरुजी चूल्हा जल रहा है, राम जी बैठे हैं, सीता जी बना रही रोटी सेक रही है, भरत जी जो है आटा गूंथ रहे हैं और हाँ लक्ष्मण जी लकड़ियां तोड़ तोड़ के ला रहे हैं, हनुमान जी सेवा कर रहे हैं।
और आप कहते हैं कुछ दिख नहीं रहा। यहां देखो कितने लोग भोजन करने के लिए उपस्थित हैं। बोले हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। आज उसने भगवान राम जी से कहा, ये बताओ सच में आप गुरु जी को नहीं दिख रहे हैं? बोले हाँ बेटा, मैं तुम्हारे गुरु को नहीं दिख रहा। बोले अगर नहीं दिखेंगे तो मेरे गुरु मुझे तो झूठा साबित कर देंगे। आपको दिखना चाहिए, आप दिखिए। बोले बेटा जितनी सरलता सहजता तेरे अंदर है उतनी सहजता सहजता तेरे गुरु के अंदर नहीं है। बोले मेरे गुरु जी तो पढ़े लिखे हैं, वेद के ज्ञानी हैं, वेदांत के ज्ञानी हैं, आप उनको दर्शन नहीं दे रहे हैं। बोले बेटा मुझे ना तो वेद पढ़ने वाला भी प्राप्त कर सकता है वेदांत वाला, मुझे तो प्राप्त कर सकता है वही जिसके अंदर सरलता और सहज और भक्ति में वातावरण होता है। लेकिन जिसके अंदर किंचित मात्र अहंकार भी आ गया वो मुझे प्राप्त ही नहीं कर सकता। आज उसने सारी बात अपने गुरु जी से बताई। गुरु जी को लगा कि ये सच बोल रहा है। और गुरु जी उस भक्त के चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिर के कहने लगे, बेटा एक बार अपने राम जी से कह दे कि मुझे थोड़ा सा दर्शन दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी की आंखों से सुधारा देने लगे। और जानते हैं आज उसने कहा, गुरु जी एक बार दर्शन दे दीजिए, आप हमारे कहने से दर्शन दे दीजिए। बोले तुम कहते हो तो जरूर दे दूंगा। और उसी क्षण भगवान राम ने दिव्य दर्शन आज गुरु जी को प्रदान किया। और जैसे गुरु जी ने दर्शन किया आज गुरु जी आनंदित हो गए, आंखों से सुधारा बहने लगी, आए रोमावली खिल जाती है, बड़े ही आनंदित हो जाते हैं। गद गद कंठ नयन बह मीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। शरीर पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ध्यान देना, आज माने गुरु जी को लगा मेरे पर बहुत बड़ी कृपा हो। भगवान को जो एक बार देख लेता है ना, दर्शन कर लेता है, वो भगवान का ही हो जाता है। जब हम पूजा करें, पाठ करें, जब हम भगवान की कथा सुने, तो कभी कभी अगर अहंकार होना है ना, तो भगवान की कृपा पर गर्व होना चाहिए कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी पड़े हैं, ध्यान दें कि उनके जीवन में कभी कथा सुलभ नहीं हो पाती। व्यक्ति जन्म लेने के बाद मृत्यु तक को प्राप्त कर लेता है, व्यवस्था करते करते रह जाता है, लेकिन भगवान की कथा उसको प्राप्त नहीं हो पाती। भगवान की कथा तो बड़ी श्रद्धा से मिलती है, भावना से ही मिलती है, और जिसके जीवन में भगवान की कृपा हो जाती है उसी को मिलती है। संकल्पबद्ध कथा हर व्यक्ति के जीवन में नहीं संभव है, और जब ये कथा मिल जाए तो सोचना चाहिए कि गोविंद की कितनी बड़ी कृपा है। आज मानो गुरु जी के अंदर आनंद की हिलोरें उठने लगी, पूरा मन मयूर नृत्य करने लगता है, कंठ गदगद हो जाता है। और जैसे उनके अंदर प्रेम बढ़ा तो मानो आज रोमावली खिल जाती है। प्रेम जब अनन्य हो गया